नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य, आर्थिक, सांख्यिकी और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत जी। अमरजीत जी, आपका ING24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। 3 महत्वपूर्ण जो सबसे मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसमें एक है भोजन। रोटी, कपड़ा और मकान में भोजन सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हर व्यक्ति को खाद्यान्न उपलब्ध हो, हर उपजकर्ता को उसका उचित मूल्य मिले, तो एक बहुत व्यापक कार्य क्षेत्र है। कितनी संतुष्टि है अभी तक के कार्यकाल से? जब से मैंने राजनीति शुरू की है और तब से लेकर के अभी तक के सफ़र में हम देखते हैं बहुत सरकारों का काम हमने देखा और बहुत मुख्यमंत्रियों के साथ भी हम बहुत नज़दीकी रह कर के काम किए। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय भूपेश बघेल जी की जो सरकार है, इनका जो सोच है वो वास्तव में धरातल से जुड़ा हुआ है और लोगों के बारे में जो वो सोचते हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में एक परसेप्शन है छत्तीसगढ़ कहने से कि यहाँ के सीधे साधे लोग, यहाँ के किसान, जंगल पहाड़ों से घिरे हुए क्षेत्र और यहाँ का जो मुख्य जो व्यवसाय खेती बाड़ी। कोई भी सरकार में मानता हूँ कि अगर इसको केंद्र में रख करके काम करे और अपनी कार्य योजना बनाए तो मैं सोचता हूँ कि वो दिशा सही है और हमारी सरकार में वही हो रहा है कि अब तक का जितने आप पिछले किसानों का संघर्ष को देखें, उनका आर्थिक परिस्थिति को देखें, तो खेती का काम घाटे का सौदा हुआ करता था। उसका निदाई, कोड़ाई, मिसाई और इसके बाद जब बेचने जाता था तो उसको एक तो बहुत मशक्क़त करना पड़ता था कि वो एक सप्ताह तक धान खरीदी केंद्र में उसको अपने बारी का इंतज़ार करना पड़ता था कि जब उसका नंबर आएगा तब बेचेगा। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हमारी सरकार ने जो काम किया है, किसान को केंद्र बिंदु बना करके और ये पूरे आप किसानी काम को किस प्रकार से इसके प्रति लोगों का रुझान बढ़े और ये आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए एक आधार बने जी, इस दिशा में काम किया। तो अब सबसे पहले तो लोगों का जो कर्ज में डूबे हुए थे उनका कर्ज को माफ़ किया, फिर इनके जो उपज थे उनको सही दाम देना शुरू किया। MSP से लोगों को पड़ता नहीं पड़ता है जी, जो लागत उनको लगती है वो उसमें पोसाई लोगों को पड़ता रहे, इसलिए लोग जो है खेती काम को बंद कर रहे थे। इस दिशा में हमारी सरकार ने MSP के अलावा उनको फसल पे इनपुट सब्सिडी ये इनपुट सब्सिडी एक नई चीज़ है। एक हाँ, इसमें इसको बोलते हैं इनपुट सब्सिडी को उस पर लागत पे कुछ ना कुछ उसको सब्सिडाइज करते हैं। जी जी जी, कि जैसे उसको बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, फसल के लिए कोई इक्विपमेंट खरीदना है तो उसको आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है किसान को। जी जी जी, तो इसको इंग्लिश में इसको इनपुट सब्सिडी बोलते हैं और हिंदी में वर्ड है इसका आद्यतन उनका लागत का जो वो है वो देने का। तो इस दिशा में लोगों को जो सपोर्ट मिला वो बड़ा काम किया और लोगों को अगर ये लगे कि हमारे काम में सरकार हमारे साथ खड़े है तो अंदर से जो उनका मनोबल बढ़ता है। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपके विभागों की बात करूं तो बड़ा अद्भुत संयोजन है। खाद्य योजना,
लोगों के खाने पीने की व्यवस्थाओं की योजना बनाना, फिर आर्थिक, खा पी ले आदमी और अगर आर्थिक रूप से थोड़ा सुदृढ़ हो जाए तो वो 4 व्यवस्थाएं अपने जीवन में और भौतिक सुख सुविधाएं जोड़ सकता है। और उसके बाद जो किसी भी देश की, प्रदेश की पहचान होती है वो होती है उसकी संस्कृति। छत्तीसगढ़ का जो एक मानस है वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहना यहाँ लोग बहुत पसंद करते हैं। जो यहाँ के 30 त्यौहार हैं, जैसे अक्ति त्यौहार है या और तमाम जो त्यौहार हैं जो गांव में उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हैं, तो वो विकास करे लेकिन संस्कृति के साथ विकास करे। तो अब आपके पास चूँकि तीनों विभागों की बागडोर है, तो उनकी सांस्कृतिक विरासतों को सहेजने, उनके संवर्धन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके उन्नयन के लिए छत्तीसगढ़ में अलग दिखता है। छत्तीसगढ़ मेहतारी ये त्यौहार बड़ा सांस्कृतिक रूप से भी उसको सुदृढ़ करने की बहुत कवायदें की जा रही हैं। तो क्या नए प्रयास हैं और कितने फलीभूत? वही मैं बोल रहा था कि एक तो आपका जो मूल धंधा है उसमें कुछ सपोर्ट मिल जाए, और इसके बाद अन्य योजना से आपकी जो चिंता है उसको दूर हो जाए, तो व्यक्ति अंदर से इतना प्रसन्न हो जाता है, मजबूत हो जाता है, उसका विल पावर इतना बढ़ जाता है। ठीक है। जो मैं बोल रहा था कि आदान सहायता, उसको बोलते हैं इनपुट सब्सिडी को आदान सहायता। आदान सहायता देने से किसानों का मनोबल बढ़ा है, उनकी आमदनी बढ़ी है, और जो खाली छोड़ते थे उसमें वो लोग खेती करना शुरू किए, उसमें आमदनी किसानों का बढ़ा है। दूसरा, लोगों के सामने जो खाने की चिंता थी, सरकार आने के बाद जो काम हुए हैं, केंद्र सरकार ने जो खाद्य सुरक्षा पे अपना एक यूनिट रखा है, प्रति यूनिट वो 5 किलो प्रति व्यक्ति जी, और हम देते हैं उसके जस्ट डबल 10 किलो प्रति व्यक्ति। छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति को 10 किलो, 2 व्यक्ति को 20 किलो, 3 है तो उसको 35, और जितना एक्स्ट्रा जोड़ेंगे उनको 7 किलो और जोड़ते जाएगा। तो एक एक परिवार में 50-50 किलो, 60-60 किलो प्रति माह वो पूरा ढोके ले जाते हैं। खाने का चिंता नहीं है, धान बेचने का चिंता नहीं है, एक धान से तो आमदनी कमा लिया, खाने के लिए उनको सरकार की तरफ से उनको फ्री में चावल मिल गया। अब जब पेट भर गया तो संस्कृति क्या ना, गाना बजाना तो आप निकलता है। संस्कृति वैसे छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आने के बाद जो संस्कृति के लिए काम हुए हैं जी, वो यहाँ की कला को, यहाँ की संस्कृति को, हमारा जो पुराना धरोहर है उसको सहेजने का जो काम हुआ है वो अद्वितीय है। अभी तक मैंने देखा नहीं था कि कलाकारों को इतना काम मिलता हो, उनको प्रदर्शन के लिए मंच मिलता हो। स्थानीय कलाकारों को बहुत मौका मिल रहा है, बहुत मौका। अब अपने विभाग की मैं बताऊं कि 1 साल का हमको जो बजट होता है वो खास करके आयोजन के लिए 7-8 करोड़ का होता है। इतने लोगों का मांग आया, कलाकारों का, जनप्रतिनिधियों का। मैंने 16 करोड़ रुपये उसमें जो लोक कलाकारों के लिए बांट दिया, जस्ट डबल। तो वो पैसा कहीं ना कहीं लोगों के परिवार पालने के काम आता है। बिल्कुल ठीक है। उनके किसी के परिवार में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके कोई बीमार है, कोई उनका आवश्यकता की संस्कृति का भी पोषण हो रहा है, अर्थव्यवस्था का भी पोषण, उनको आर्थिक रूप से एक संबल उनको प्रदान कर रहा है। तो हम देखते हैं कि हर तीज त्यौहार को इसका सीधा सीधा वो दिखता है कि आदिवासी संस्कृति को देखेंगे, 9 अगस्त पूरे विश्व के आदिवासी उस दिन त्यौहार के रूप में मनाते हैं। जी। पिछली सरकार में तो लोगों ने खूब मांग कर देखा, ज्ञापन दिया, रैली निकाला, प्रदर्शन किया, लेकिन पिछली सरकार ने उनकी सुनवाई नहीं करी। हमारी सरकार आने के बाद उनको 9 अगस्त को बिना मांगे छुट्टी उनको दिया गया। केवल आदिवासियों को नहीं, बल्कि अन्य समुदाय के लोग भी, हरेली का यहाँ छुट्टी,
कर्मा का छुट्टी, यहाँ पर जो उत्तर भारत के लोग रहते हैं, छठ पूजा की छुट्टी, तो विभिन्न मौक़ों पर छुट्टी दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक लोगों को अपनापन होने का, सीधे जो दिल से हार्टली अटैचमेंट होने का जो एक उन्होंने अवसर प्रदान किया, लगता है कि कोई हमारे बारे में सोचता है, सरकार हमारे बारे में सोचती है, हमारे हर त्यौहार को वो सेलिब्रेट करते हैं, तो भावनात्मक रूप से जुड़ा हो जाता है जी। लेकिन ये कांग्रेस जो है वो, कांग्रेस की जब सरकार आई, कांग्रेस जिस हिसाब से अपना काम कर रही है, कांग्रेस की इस सरकार की तमाम कार्यप्रणालियों पर पिछली सरकारें यानी भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाती है। वो कहती है कि ये सरकार जो है सिर्फ शराब, कोयले और रेत, इसके अलावा इनको कुछ दिख नहीं रहा है। इस प्रकार के आरोप, गंभीर आरोप सदन में भी लगाते हैं, सड़क पे भी लगाते हैं, मीडिया में भी बोलते हैं। चले निंदक न्यारे राखे आंगन कोटी छवाए, बिन पाने बिन साबुना निर्मल करे सुहाए। विपक्ष को जनता इसीलिए बैठाती है विपक्ष में कि आप जो है अपनी बात बोलो जी, और सरकार के ऊपर आप हमेशा उनके लिए चुनौती खड़ा करो जी। लेकिन आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में खास करके विपक्ष या भारतीय जनता पार्टी बोलेंगे, इनका केमिस्ट्री बिगड़ा हुआ है। केमिस्ट्री बिगड़ा हुआ इन द सेंस कि ना आप किसानों को साथ पाए, ना आप आदिवासियों को साथ पाए, ना तो आप किसी के साथ खड़ा हो पाए। जब किसान यहाँ क्राइसिस में था, उनकी धान खरीदी को लेकर के सेंट्रल ने जब एक दिक्कत खड़ा हुआ कि हम चावल नहीं लेंगे, हम सब्सिडी, इनपुट सब्सिडी MSP से ऊपर अगर दिए तो हम सेंट्रल पूल में चावल नहीं जमाएंगे, तमाम प्रकार का दिक्कत खड़ा हुआ, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी खड़ा नहीं दिखा। धान खरीदी के दौरान सेंट्रल में चावल जमा को लेकर के जो दिक्कत खड़ा हुई, कहीं नहीं दिखा है। बारदाना की ज़रूरत पड़ती है, सेंट्रल को प्रोवाइड कराना रहता है। जब क्राइसिस हुआ, लोग कहीं खड़ा नज़र नहीं आए। तो आप केवल किसान, अन्नदाता, हमारा पेट भरने वाला केवल स्लोगन देने से नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था जी कि हम किसानों का जो आमदनी है उसको दूना करेंगे। उन्होंने ऐसा कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिससे कि किसानों का आय दूना होगा, बल्कि किसानों के काम को, जो बड़े उद्योगपतियों को उसमें पिछले दरवाजे से घुसाने का जो प्रयास, उसका पुरजोर विरोध हुआ। उसमें क्या क्या किसानों को उन्होंने नहीं कहा, अलगाववादी, आतंकवादी और बहुत सारे चीज़ से नवाजा उनको, जिनको इस देश का अन्नदाता आतंकवादी हो सकता है क्या? इस देश का जो किसान है वो अलगाववादी हो सकता है क्या? इस देश का किसान टेररिस्ट हो सकता है क्या? कभी भी इस प्रकार के अतिरेक से बचना चाहिए। आज राहुल जी जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए तो पहले राहुल जी को कहते थे कि भाई अब इन्होंने भारत देखा ही कितना है। तो अभी मुझे लगता है कि अगर वर्तमान नेतृत्व की बात करें तो शायद इतना बड़ा भारत भ्रमण का कार्यक्रम किसी और राजनीतिक नेतृत्व ने नहीं किया है। तो राहुल जी की जब भारत जोड़ो यात्रा हुई तो वो इस पर भी सवाल उठाए कि भाई भारत टूटा कहाँ है तो जोड़ने की बात करते हैं, इनको कहाँ भारत में समस्या दिख रही है। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, राहुल गांधी जी की जो छवि है उसको गढ़ने का काम किया जा रहा है, क्योंकि राहुल जी को देश जो है गंभीरता से नहीं लेता है। क्या कहेंगे? देखिए, कहावत है कि सैया भय आंधेर तो सिंगार काहेगा। अब इस देश के हुक्मरान जो है लोगों के तकलीफ़ को, लोगों के दुख को देखना ही नहीं चाहते, उनके खिलाफ आवाज़ वो सुनना ही नहीं चाहते, और जो
वो खुद नहीं कर सकते, तो सबसे अच्छा है कि अंगूर अगर नहीं है तो उसको बोल दो खट्टा है। ठीक। भारतीय जनता पार्टी कोई नेता, मैं तो खुली चुनौती देता है, तो लंबा यात्रा करके दिखाए। प्रधानमंत्री जी यात्रा करके दिखाए, अमित शाह जी यात्रा करके दिखाएं, इनके और कोई नेता हैं वो यात्रा करके दिखाएं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितना 3500 प्लस प्लस किलोमीटर, पैर जिसका छिल जाए, जंगल में पहाड़ में, इतना करना कोई आसान बात है क्या? आप ठीक है, अभी आपका समय है, आप कुछ भी बोल दे रहे हैं, सिस्टम पे कब्जा कर लिए हैं, आप छपने भी नहीं देंगे, आप हमको टीवी चैनल वगैरह में दिखने भी नहीं देंगे। ये आपका समय है, सबका एक गुड टाइम आता है और इसके बाद सबका डाउनफॉल भी आता है। तो हमने तो बहुत सारा देखा है कि उगते हुए सूरज को भी देखा है और ढलते हुए को भी देखा है। तो किसी के साथ ये जो स्थिति है परमानेंट नहीं रहती है, कभी धूप कभी छाया लगा रहता है। अभी आपको समय मिला है तो जो कर रहे हैं, जैसा बोएंगे वैसे काटेंगे। तो ये जो 15 साल के वनवास के बाद मध्य प्रदेश में भी आपको एंट्री मिली थी और छत्तीसगढ़ में भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत स्पष्ट बहुमत था तो वो स्थापित हो गया। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार का क्या हाल किया आपने देखा, जो भी अंतर्कलह रही। लेकिन आपके ऊपर भी आरोप लगता है कि यहाँ भी क्या है, एक कमिटमेंट था बड़े नेताओं के बीच में, 2.5 साल का इंतजार कर रहे हैं कि वो कमिटमेंट कभी कलह में बदले तो उसका लाभ उठाया जाए। देखिए, ऐसा है कि सरकारें आते रहेंगी जाते रहेंगी, परंतु जो स्ट्रक्चर बने हैं, जो संवैधानिक व्यवस्था बनी है, उसको बचा कर रखना हम लोग के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण बात है। अगर कोई नियम ही नहीं रहेगा, कोई कानून ही नहीं रहेगा, तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। आखिर प्रजातंत्र क्यों लाया गया? राजतंत्र को छोड़ करके प्रजातंत्र को लोग एक्सेप्ट क्यों किए? इसमें सबका अधिकार, सबको आगे बढ़ने का मौका, सबकी बात सुनी जाएगी, एक समृद्धशाली हमको संविधान मिली जिसमें सबके अधिकार और कर्तव्य निहित है। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो चुनी हुई सरकार है उसको खरीद फर्क करके बदल दो। ये सरकार क्या कर रही है? चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, चाहे आपका गोवा हो, और बहुत सारे उदाहरण है जहाँ ये नंबरिंग में तो पीछे रहते हैं, हार जाते हैं, लेकिन इनके सहयोगी ईडी, इनकी सहयोगी ईडी, आईटी और सीबीआई ये प्रमुख भूमिका में आ जाते हैं और इनका जादुई आंकड़ा बढ़ा देते हैं। इन्होंने एक नया पैटर्न कर लिया है कि जहाँ ये जीतते हैं वहाँ तो जीतते हैं, जहाँ ये हारते हैं वहाँ डेफिनेटली जीतते हैं। ये इसी चीज़ को, ये इस देश के लिए बड़ा घातक है, इस देश के लिए एक घातक है, एक खतरे की निशानी है प्रजातंत्र के लिए। राहुल जी लगातार कह रहे हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। राहुल जी की सदस्यता भी चली गई, अब वो लोकसभा के सदस्य भी नहीं हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं आम आदमी की आवाज़ हूँ, मुझे इसके लिए किसी पद की एक चीज़ आती है, आप एक चीज़ तो मान लीजिए, अवसर सबको मिलता है, ईश्वर की ऐसी कृपा और व्यवस्था है, उसके आगे किसी का नहीं चलता है। हमने देखा है कि बहुत सारे परिस्थिति ऐसे निर्मित हुए हैं जिसमें लोग हाथ पैर मलते रह गए हैं, लेकिन उनको बचने के लिए अवसर नहीं मिला है। परिवर्तन संसार का नियम है, हर किसी को अवसर मिलेगा, जो नीचे है ऊपर आएगा, ऊपर है वो नीचे आएगा, और यहाँ अमृत खा के कोई नहीं आया है, सबको एक अवसर मिलेगा। हमने देखा है कि गोधरा कांड में जब माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इनका नाम आ गया था, जब
अटल जी ने कह दिया था कि राजधर्म को निभाएं, तो इनको बचाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि एक लीडर तैयार करने में बहुत समय लगता है, इनको क्षमा किया जाए। उनको अवसर दिया और जब ये पावर में आए तो सबसे पहले उन्हीं को किनारा किए। तो समय समय की बात है। ये तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों से अतिरिक्त अगर मैं व्यक्ति के जीवन पर बात करूं तो अमरजीत भगत जैसा शांत चित्त व्यक्ति, एक सौम्य व्यक्ति, क्या कारण रहा, कहाँ से राजनीति बड़ा तनाव भरा और चैलेंजिंग कार्य क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा अनिश्चितता है, कल क्या हो पता नहीं। तो कहाँ से ऐसा मोटिवेशन मिला, कहाँ से प्रेरणा मिली कि नहीं लोगों की आवाज़ बनना है? देखिए, राजनीति में शुरुआत हमने स्वर्गीय जोगी जी के साथ हमने करी थी और उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया भी, बढ़ाया भी। और राजनीति में ना परमानेंट कोई दोस्त होता है, ना परमानेंट कोई दुश्मन होता है। समय परिस्थिति के अनुसार हालात ऐसे बनते हैं। जब उन्होंने अलग पार्टी बनाया तो मैंने अपना मूल पार्टी कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस योग समझा कि सरकार में शामिल करके और खाद्य और नागरिक आपूर्ति, संस्कृति जैसे विभाग की जवाबदारी दी। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, संतुष्ट भी हूँ कि कोविड जैसे पीरियड में जब लोगों को खाने की चिंता थी, पूरी तरह से मूवमेंट बंद था, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, उस समय लोगों के घर में चूल्हा जलाने का, लोगों के घर में खाद्यान्न पहुंचाने का, लोगों का पेट भरने का जो अवसर मुझे मिला, मेरा जीवन धन्य हो गया। मतलब बहुत सारे काम मिलेंगे, लेकिन ये जो पल था, कोई बीमार लाचार व्यक्ति संयोग को से ही मिलता है, संयोग से मिलता है और वो मैं सोचता हूँ कि ऊपर वाले ने ये अवसर मुझे दिया, तो उनको तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक और बड़ा अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी कहती है कि चूंकि हमारी 15 सालों की सरकार थी तो बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी, जनता भ्रम में थी, आपके जो वादे थे आपने लालच दे दिया कर्ज माफ़ करेंगे तो उसमें आ गई जनता, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट है, अब कोई भ्रम नहीं है। तो 2018 की जो स्थिति थी वो जो 2023 में नहीं बनेगी। आप कितने आशान्वित हैं कि यहाँ हाथ और मजबूत होगा? देखिए, आपके काम बोलते हैं और आज आपका टीवी चैनल, समाचार पत्र, सोशल मीडिया इतने इसके चार्मिंग बढ़ गए हैं, लोगों का स्वभाव में आ गया है, व्यवहार में आ गया है, हैबिट में आ गया है कि हर के हाथ में मोबाइल है और देश और दुनिया पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है तुरंत सब पता चल जाता है। आज अगर आप किसी के लिए काम करेंगे, किसी की बेहतरी के लिए काम करेंगे, उनका आर्थिक आमदनी बढ़ाने के लिए काम करेंगे, आज इस क्राइसिस के समय में उनके उद्योग धंधे को, उनको जो पेशा है कृषि का, उनको बढ़ाने के लिए आप जो काम कर रहे हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं, तो किसी कहने की बात नहीं करता। लोगों के चेहरे और उनका काम बोलता है। उनको आप जब देखेंगे गांव-गांव में आयोजन, शादी ब्याह, बाकी कितने लोग बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेते हैं। और बगल के प्रदेशों में आप चले जाइए तो बहुत उदाहरण है। और जहाँ भी आंदोलन होता है ना, छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हो रही है। तो कल क्या होगा उसको तो कोई नहीं जानता, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जनता आगे और मौका देगी और इस क्राइसिस के समय में जो सरकार ने सेवा किया है लोगों का, दूसरे प्रदेशों में ना इलाज की उतनी अच्छी व्यवस्था, ना उनको घर तक पहुंचने की अच्छी व्यवस्था, लेकिन यहाँ इलाज की भी उतनी अच्छी व्यवस्था की गई थी, खाने की भी व्यवस्था की गई थी, काम की भी व्यवस्था की गई थी। और अगर कोई मर गया, मृत्यु उपरांत उसका ससम्मान, उसका अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार की व्यवस्था हमने देखा है। प्रदेश बगल में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य हैं जहाँ गंगा जी में लाशें तैर रही थी
गंगा जी के किनारे बालू में लाश तोपे हुए थे, हवा चली तो सब उड़ गया और विभत्स स्थिति में हमने देखा है। तो कंपैरिजन हम देखते हैं तो अपने काम से हम संतुष्ट हैं और मुझे पूरा भरोसा लगता है कि जनता ने फिर काम करने का मौका हम ही को देगी। एक बहुत ही अद्भुत जीवन दर्शन के साथ अपनी राजनीति के मार्ग पर अमरजीत भगत जी चलते हैं और कह रहे हैं कि फूलों को मैंने खिलते और बिखरते दोनों देखा है, कैसे कह दूं हे उपवन तेरा मधुमास बना रह जाएगा। सबका समय आता है, लेकिन जिसके पास समय और अवसर है वो उसको सार्थक कर दे, वो उसको सकारात्मक तरीके से ले, तो निश्चित रूप से उसकी समयावधि जो है वो और बढ़ जाती है, उसकी संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार ने, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने कमोबेश वैसा ही काम किया है, इसलिए वो पूरे आशान्वित हैं कि 2023 में जनता फिर से हाथ के साथ खड़ी होगी। सर, तमाम सारे पहलुओं पर आपके बेहद ही धैर्यपूर्ण और शांतचित्त अंदाज में जो आपसे विचारों का आदान प्रदान हुआ वो बड़ा अद्भुत अनुभव था। आपने हमें इतना वक्त दिया, इतना समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार जी। नमस्कार। तो आप सब लोग बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए द नवीन पुरोहित शो। नमस्कार।